हेलो गाइस। तो आज से हम एक स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज जिसका नाम है लेटर फ्रॉम काइसुके बाजी। और इसके लिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया था। तो आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ग्रेवयार्ड से, जहाँ पर चीफियो और एक और लेडी बाजी के ग्रेव पर फ्लावर चढ़ाने के लिए आए होते हैं। और फिर उसके बाद वो लेडी चिल्लाती है कि चीफियो आखिर तुम कर क्या रहे हो। और फिर चीफियो न जाने कैसे पर फ्लावर्स में आग लगा देता है। और फिर जब तक चीफियो को होश आता है तब तक वो अपने बालों में भी आग लगा देता है। और वो जब तक फ्लावर्स की आग बुझा ही रहा होता है, वो लेडी उसके सर पर एक मुक्का मारती है और कहती है आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुमने अपने सर में भी आग लगा ली। और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि जो लेडी थी वो बाजी की मॉम थी, जिनका नाम होता है बाजी रियोको। और फिर चीपीयू को थोड़ा सा और डांट लेने के बाद वो लेडी यानी कि बाजी की मॉम बोलती है कि जाओ जाकर एक नया बॉकेट खरीद के लाओ, और उसमें बहुत सारी क्रीम भी चाहिए मुझे। और फिर बाजी की मॉम एक सिगरेट जलाती है और उसे पीने लग जाती है और बोलती है कि सारे गाइस मेरे आसपास। और फिर इतनी बात काटते ही चीफियो बोलने लग जाता है, October 31, 2005। इस दिन टोक्यो मांजी के 150 मेंबर्स वलहला गैंग के 300 मेंबर्स के साथ लड़े थे, जिसको बाद में ब्लडी हेलोवीन का नाम दे दिया। और बाजी सैन जो कि फर्स्ट डिवीज़न के कैप्टन थे, जब उन्हें पता चला कि वलहला के मेंबर्स टोक्यो मांजी के खिलाफ एक प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने उस गैंग को धोखा देते हुए उस गैंग में वो घुस गए। पर आखिर में उन्होंने अपनी जान दे दी हम सबको बचाने के लिए। और फिर बाजी की मॉम कहती है कि मैं नहीं जानती कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, पर ये लो, ये एक लेटर है बाजी की तरफ से, ये तुम्हारे लिए है चीफयू। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। और फिर चीफयू अचानक से हैरान होता है और बोलता है कि बाजी सैन का लेटर मेरे लिए। उस लेटर को ले लेता है और फिर पढ़ने लग जाता है। और फिर चीफयू लेटर पे डेट चेक करता है, फिर उसे पता चलता है कि ये लेटर October 30 का है। ये वही दिन था जब चीफयू और बाजी एक दूसरे से मिले थे ब्रिज के ऊपर, और ये ब्लडी हेलोवीन से एक दिन पुरानी बात है। और फिर चीफयू लेटर रीड करना स्टार्ट करता है, जिसमें बाजी ने लिखा होता है कि जब हम दोनों ब्रिज पर थे तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, जो कि पूरी तरह से बैंडेजेस से लिपटा हुआ था। और तुम्हारा वो चेहरा देखते ही मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। तुम हमेशा से ही उस तरह के बंदे थे जिसको मुंह पे पंच खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद था। और फिर चीफू यहाँ से हमें बताने लग जाता है कि आखिर वो कैसे मिला था बाजी कुन से। और हमें दिखाया जाता है वो सीन जब चीफू स्कूल में हुआ करता था और उसने 3 सीनियर स्कूल के बंदों को पीटा था। इस टाइम पर चीफयू अपने दोस्त की मदद कर रहा होता है, क्योंकि उन तीनों ने चीफयू के दोस्त के पैसे छीने होते हैं। पर फिर वहीं पर सर आ जाते हैं और वो सर जो होते हैं वो चीफयू पे शक करने लग जाते हैं। उस स्कूल का जो सर होता है वो चीफयू के हाथों में पैसे देखता है और बस इसलिए वो चीफयू पे शक करने लग जाता है और वो बोलता है कि उसके पैसे उसको वापस करो। पर असल में तो चीफयू उसकी मदद ही कर रहा था। पर फिर भी वो टीचर चीफयू को काफ़ी कुछ बोल देता है। फिर चीफयू इन रिस्पॉन्स बोलता है कि क्या तो चुप हो सकता है थोड़ी देर के लिए। और इतने में वो टीचर और भड़क जाता है और बोलता है कि ये कौन सा तरीका है अपने टीचर से बात करने का, और तुमने अपने बालों का भी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और जाते जाते वो चीफयू टीचर को बोलता है कि तुम एक इडियट हो और जो यहाँ पर इडियट नहीं है वो बस मैं हूँ। और फिर चीफयू अपने घर पहुँचता है और सिंपल सी बात है कि चीफयू ने इतना कुछ बोला था तो वो टीचर शांत तो बैठता नहीं, उसने घर पे फ़ोन कर दिया। फिर चीफयू की मम्मी उसको डांटने लग गई कि तुम आज फिर से फाइट में गए थे और तुम्हारे स्कूल से भी फ़ोन आया है। और चीफयू ये बोल के वहाँ से खिसक लेता है कि आप कौन सी फाइट की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। और मैं बता दूं कि इस समय जो चीफयू होता है वो पूरी की तरह से यहाँ पर एक तरह से आप समझ लो दादा होता है पूरे स्कूल का, क्योंकि उसने कोई भी फाइट नहीं आ रही होती है। लोग उसे लोन वुल्फ बोलते हैं, भेड़िया। एक ऐसा भेड़िया जो सबके लिए अकेले ही काफ़ी है। और फिर चीफयू के दोस्त बोलते हैं कि इस स्कूल में एक रूमर है कि यहाँ पर एक तोमान का कैप्टन भी पढ़ता है जो कि चीफयू को हरा सकता है। फिर इसके रिस्पॉन्स में चीफयू बोलता है तोमान, आखिर ये क्या है। तो फिर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, क्या तुम्हें चीफयू, तुम्हें तोमान के बारे में नहीं पता। तोमान वही है जिन्होंने पूरी ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया, जिनके अंदर सिर्फ 6 मेंबर्स थे। फिर चीफयू बोलता है कि अब ये ब्लैक ड्रैगन्स क्या है। फिर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्या तुम्हें ब्लैक ड्रैगन्स भी नहीं पता, वो इतने फेमस है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उनके बारे में नहीं जानते। फिर चीफयू बोलता है कि 6 मेंबर्स राइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। के बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि रहने दो चीफयू, तुम्हें तोमान वालों के साथ कुछ भी झगड़ा वगैरह करने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम उनसे दूर ही रहो। अब चीफयू उस बंदे घर में और भी जानना चाहता था और उसने बोला कि तोमान,
अपने आप को समझती क्या है। कुछ मेंबर्स रखने के बाद वो अपने आप को बेस्ट बुलाती है। चलो उस कैप्टन को ढूंढते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। और फिर चीफ यू कॉरिडोर में चिल्लाने लग जाता है कि हे तोमान बाहर आओ। फिर चीफ यू का एक दोस्त बोलता है कि आखिर तुमको इसको इतना कुछ बोलने की क्या जरूरत थी। तुम्हें पता है ना चीफ यू को हारना पसंद नहीं है। अगर उस बंदे ने तोमान के कैप्टन ने अगर फाइट करना स्टार्ट की तो पक्का चीफ यू मरेगा। फिर दूसरा दोस्त बोलता है कि हमने उसे जो बोलना था बोल दिया। अब अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो वो हमारे काम की बात नहीं है, हमें उससे कोई मतलब और नहीं। फिर चीफ यू मिलता है बाजी से, जो कि पूरी तरह से उसने अपना गेटअप चेंज कर रखा होता है। एकदम मतलब प्यारा सा भोंदू सा बच्चा बन के बैठा होता है। और फिर चीफ यू जब बाजी को देखता है तो वो बोलता है कि क्या ये डबल बैटरी चंपू बालों वाला यही है बाजी काइसुके। ये बंदा तो इस साल फेल हो गया और ये दोबारा से ये इस ईयर को रिपीट कर रहा है। फिर भी चीफू बाजी के जाके पास बैठ जाता है और फिर बाजी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो फिर चीफू बोलता है कि मेरा नाम चीफू है। बस इतना सुनते ही फिर से बाजी अपना काम करने लग जाता है, अपना फिर से पढ़ने लग जाता है। और फिर चीफू बाजी से पूछता है कि आखिर ये क्या लिख रखा है तुमने। तो बाजी बोलता है इसका मतलब टाइगर होता है। फिर बाजी कहता है क्या सच में। फिर चीफ यू बोलने लगता है कि हाँ मेरे ख्याल से तो यही मतलब होता है, क्योंकि अगर तुम जापान में पैदा हुए हो तो तुम्हें इतना तो आना ही चाहिए। फिर चीफ यू बोलने लग जाता है कि वैसे तुम जीनियस नहीं हो तो फिर तुम इस तरह से तुमने कपड़े क्यों पहन रखे कि जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू हो। फिर बाजी थोड़ा सा गुस्से में बोलता है क्योंकि मैं ये साल दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। मैं अपनी मम्मी को दोबारा नहीं रुलाना चाहता कि मैं फेल हो गया। और फिर चीफ यू बाजी की मदद करने लग जाता है पढ़ाई में। वैसे तो चीफ यू बाजी से फाइट करने के लिए आया होता है, पर वो दोनों फिर साथ में पढ़ने लग जाते हैं और फिर चीफ यू सब कुछ सिखाने लग जाता है कि बाजी को कि टाइगर कैसे लिखते हैं या फिर कोई वर्ड कैसे लिखा जाता है। फिर बाजी बोलता है चीफ यू को कि तुम एक अच्छे गाय हो, अच्छे लड़के हो। पर चीफ यू कहता है पर यह अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि चीफ यू तो फाइट करने के लिए आया होता है। उसके बाद चीफ यू स्कूल से जाने लग जाता है और फिर सोचने लग जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। या तो मैं रियल कैप्टन ऑफ तोमान के सर्च में निकल जाऊं या फिर मुझे कोई और बंदा ढूंढ लेना चाहिए जिससे मैं फ़ाइट कर सकूं। और चीफ यू इतना सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर बंदे आ जाते हैं सही में फ़ाइट करने के लिए। ये वही लोग होते हैं जिनसे चीफ यू ने पंगा लिया होता है, मतलब इन्हीं के बंदों को चीफ यू ने पीटा था। फिर उनका गैंग लीडर बोलने लग जाता है कि चीफ यू आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा जिससे तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा कि अपने से बड़ों का आदर और संस्कार कैसे किया जाता है। तुमने मेरे साथियों को मार के एक बहुत बड़ा पंगा लिया है मेरे से। फिर चीफ यू को वो बंदा दिखता है जिसको चीफ यू ने पीटा होता है और फिर वो समझ जाता है कि इसी ने इतने सारे लोगों को मेरे को पिटवाने के लिए यहाँ पर बुलाया है। और फिर चीफ यू उनके गैंग लीडर के सर पर हेडबट दे देता है, मतलब सर बहुत ज़ोर से उसके मुंह पर मार देता है। और फिर उनसे बोलने लग जाता है कि ओ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं तो बस आपका आदर और संस्कार करने की कोशिश कर रहा था, पर लगता है कि मैंने आपका आदर और संस्कार थोड़ा ज़ोर से कर दिया। फिर चीफ यू कहने लग जाता है पर सच में क्या तुम्हें सही में 20 लोगों की जरूरत थी। मुझे एक बंदे को मारने के लिए तुमने 20 लोगों को बुलाया। तुम कितने ज़्यादा बेचारे हो। और फिर चीफ यू इतना बोल ही रहा होता है कि गैंग में से एक बंदा बाहर निकल के आता है और चीफ यू के एक मुंह पे जोर से पंच मार देता है। और बिना चीफ यू को एक भी सेकंड दिए वो एक लात भी चीफ यू के पेट में मार देता है। चीफ यू की हालत एकदम बुरी हो जाती है। फिर चीफ यू उनको बहुत गंदी गाली देता है। वो कहता है कि सालों कुत्तों के बच्चे हो। और फिर चीफ यू के सामने आता है वही बंदा जिसको चीफ यू ने इज्जत दी होती है। वो चीफ यू के सामने आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा इससे सर फोड़ दूंगा। और इस टाइम तक चीफ यू की हालत सच में बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। फिर वहां पर होती है बाजी की एंट्री और वो बोलने लग जाता है ना ही सिर्फ तुम अकेले बंदे को इतने सारे लोग मिलकर मार रहे हो, साथ में तुम्हारे पास हथियार भी हैं। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर इतने में ही वो लोग बाजी का कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलने लग जाते हैं कि आखिर तुम कौन हो। फिर बाजी चीफ यू की तरफ देखता है और बोलता है कि हेलो चीफ यू, तुमने मेरी मदद करी इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक थैंक यू लेटर लेके आया हूँ। और फिर चीफ यू बाजी को देखता है और कहता है डबल बैटरी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। फिर बाजी बोलने लग जाता है कि तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए एक चांस देता हूँ, तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। फिर इतने में ही वो गुंडा जिसने बाजी का कॉलर पकड़ा हुआ होता है वो बोलता है कि तुम्हें मैं सुनाई भी दे रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आखिर तुम हो कौन। फिर उसके बाद बाजी उस गुंडे के एकदम मुंह पे पंच मार देता है और उसे एक ही पंच में बेहोश कर देता है। और यहाँ पर गैंग मेंबर्स और चीफ यू सबके तोते उड़ जाते हैं कि मतलब कैसे बाजी ने एक ही पंच में उसे बेहोश कर दिया। चीफ यू हैरान हो जाता है पूरा का पूरा। और चीफ यू फिर सोचने लग जाता है कि मैंने उसे सिर्फ एक कैरेक्टर ही तो सिखाया था लिखने के लिए और वो मेरे लिए मतलब इतनी फाइट लड़ने लग गया बस उस चीज़ के लिए। फिर चीफ यू कहने लग जाता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है
पर अगर उसने फाइट लड़ी तो वो स्कूल में नहीं रह पाएगा। और फिर बाजी अपने आंखों से वो चश्मा निकालता है और अपने बालों से वो रबड़ हटाते हुए बोलता है कि मैं हूँ फर्स्ट डिवीजन कैप्टन बाजी काइसुके टोक्यो मांजी। और फिर बाजी सबको हरा देता है और फिर बोलता है कि अगर तुम तोमान के एक मेंबर को छोगे तो हम तुम्हारी पूरी गैंग को ख़त्म कर देंगे, याद रखो ये हमारा पार्टनर है। और इसके बाद चीफ्यू बाजी का ये रूप देखने के बाद कुछ भी नहीं बोल पाता। वो एकदम मतलब शांत हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, उसके पास शब्द ही नहीं रह जाते। और उसके बाद बाजी जो 20 लोगों को मार चुका है उसके बाद वो चीफ्यू से हंसते हुए बोलता है, क्या चीफ्यू तुम्हें पाइयांग पसंद है? पाइयांग इनके यहाँ पर एक टाइप का नूडल्स है। और फिर चीफ्यू बोलता है कि हाँ 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 मैं खाऊंगा। फिर हमें पता चलता है कि बाजी और चीफ्यू एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। बाजी 5th फ्लोर पे रहता था और चीफ्यू जो है वो 2nd फ्लोर पे रहता था। और फिर चीफ्यू कहने लग जाता है कि बाजी काइसुके जिससे हर कोई डरता है वो सबसे ज़्यादा कूल है। यहाँ पर चीफ्यू जो होता है वो बाजी को बहुत ज़्यादा एडमायर करने लग जाता है, बाजी का फ़ैन बन जाता है चीफ्यू। और चीफ्यू उसी समय डिसाइड कर लेता है कि वो भी टोक्यो मांजी गैंग में आने वाला है। और फिर बाजी और चीफ्यू बाजी के किचन में होते हैं और बाजी जो होता है वो पायांग से ढूंढ रहा होता है पर उसे सिर्फ एक ही पायांग मिलता है। फिर चीफ्यू कहता है कोई बात नहीं, मुझे उतना मन नहीं है खाने का। फिर उसी समय वहाँ पर एंट्री होती है बाजी की मॉम की। और बाजी की मॉम अंदर आते ही बोलती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, अब मुझे ये मत बोलना कि तुम फिर से लड़के आए हो। और फिर बाजी और चीफ्यू दोनों ही घबरा जाते हैं और फिर चीफ्यू बोलने लग जाता है क्या ये तुम्हारी मॉम है? और बाजी बात काटते हुए बोलता है कि मॉम क्या आपने दूसरा पाइयांग का पैकेट छुपाया है? और फिर चीफ्यू थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर उसकी माँ कहती है कि स्वागत है तुम्हारा। और फिर चीफ्यू माफ़ी मांग लग जाता है कि मुझे अचानक से आने के लिए माफ़ करना, मेरा नाम मात्सुनो चीफ्यू है। और पता नहीं पर बाजी की मॉम जो होती है वो चीफ्यू को बड़े ही अजीब तरीके से घूर रही होती है और जिसकी वजह से चीफ्यू थोड़ा सा डर जाता है। और फिर बाजी की मॉम पूछती है कि क्या ये जो तुम्हारे चेहरे पर चोटें लगी हैं क्या ये बाजी की वजह से लगी है? और फिर चीफ्यू थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचने लग जाता है कि अगर मैंने इनको सच बता दिया तो फिर इनको पता चल जाएगा कि हम दोनों लड़ रहे थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और फिर चीफ्यू जो होता है वो बाजी की मॉम से झूठ बोल देता है कि बाजी जो था वो 20 लोगों से घिरा हुआ था और उसने बाजी की जान बचाई है और बस इसी सब के चक्कर में हमको थोड़ी बहुत चोटें लग गई। और फिर बाजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चीफ्यू के पिछवाड़े पे एक जोर की लात मारता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे बचा रहे थे? और इतने में ही बाजी की मॉम बाजी को किक करते हुए बोलती है कि हे तुम्हें अपने दोस्तों को नहीं मारना चाहिए, क्यों ना हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। और फिर बाजी जो होता है वो बोलता है चीफ्यू को जल्दी जाओ चीफ्यू तुम मेरे रूम में जाओ। और फिर चीफ्यू अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है और वो बाजी के रूम में चला जाता है। और बाजी के रूम में जाते ही चीफ्यू बोलने लग जाता है कि अब मुझे समझ में आया कि बाजी सैन इतने ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हैं, कोई भी माँ अपने बच्चे को चेहरे पे कैसे लात मार सकती है। बाजी सैन की मदर तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। और उसके बाद चीफ्यू की नज़र पड़ती है एक फ़ोटो पे जिसमें टोक्यो मांजी के मेंबर्स होते हैं 6 मेंबर्स। और उन 6 मेंबर्स की फ़ोटो देख के चीफ्यू को अपने दोस्त की बात याद आती है कि कैसे उसके दोस्त ने उसे बताया था कि एक टोक्यो मांजी गैंग है जिसमें 6 मेंबर्स है और उन्होंने पूरी की पूरी ब्लैक ड्रैगन्स को हरा दिया था। और फिर बाजी कमरे के अंदर आता है और वो चीफ्यू को बोलने लग जाता है कि आखिर में मुझे एक भी पाइयांग का पैकेट नहीं मिला, हमको एक से ही काम चलाना पड़ेगा। ये लो मैं तुम्हारे लिए एक फर्स्ट एड किट लेके आया हूँ, इसे लगा लो। फिर चीफ्यू बोलने लग जाता है कि हाँ शुक्रिया, पर ये देखो ये तोमान की फ़ोटो, मैंने कुछ रूमर सुने हैं कि ये एक बहुत बड़ी गैंग है। पर बाजी उस बात को सुनकर कुछ खास खुश होता नहीं है और चीफ्यू की बात को काटते हुए बोलता है कि वो सब छोड़ो, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए पाइयांग बनाया है। मेरी मॉम ने हमें परेशान तो जरूर कर दिया पर फिर भी मैंने इसमें गर्म पानी डाल ही दिया। मैं जापान में सबसे बेस्ट पाइयांग बनाता हूँ, एक बार टेस्ट करके देखो। और फिर चीफ्यू नूडल्स खाते ही एकदम खुश हो जाता है और बोलने लग जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर बाजी बोलने लग जाता है कि हाँ इसका जो सीक्रेट है वो है नूडल्स के नीचे मसाला डालो उसके बाद उसके ऊपर से पानी डालो। और फिर चीफ्यू बोलने लग जाता है कि वैसे तो मुझे बाइक गैंग्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है पर तुमसे मिलने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा समझता हूँ कि वो लोग बहुत कूल होते हैं, इसलिए मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और इतना सुनते ही बाजी चीफ्यू को एकदम मुंह पे मना कर देता है कि बिल्कुल भी नहीं। और फिर चीफ्यू बोलने लग जाता है पर क्यों, तुमने ही तो मुझे थोड़ी देर पहले अपना पार्टनर बताया था उन सबके सामने। फिर बाजी कहने लग जाता है अगर ये केस है तो फिर तो मुझे अपने पार्टनर मीता राय को भी तोमान में डाल देना चाहिए। फिर बाजी कहता है देखो मैं तुम जैसे बेवकूफ़ डेलिक्वेंट को अपना पार्टनर नहीं बना सकता जो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। फिर चीफ्यू थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और कहने लग जाता है कि फिर मैं किस तरह का पार्टनर हूँ, एक ऐसा पार्टनर जो तुम्हें कांजी सिखाता है। और फिर चीफ्यू बोलने लग जाता है कि मुझे सच में तुम्हारी गैंग में आना है, मेरा मतलब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ,
मैं सच में तुम्हारी गैंग ज्वाइन करना चाहता हूँ। बाजी कहता है अब चुप भी हो जाओ। और फिर बाजी चीफू कहता है कि इन नूडल्स को खाओ, अपनी चोट पे पट्टी लगाओ और घर जाओ। और उस दिन के बाद से चीफू बाजी के पीछे पड़ जाता है, मतलब हर जगह वो उसको फॉलो कर रहा है, उसके स्कूल में, उसकी क्लास में। और चीफू बाजी को अपनी एक फोटो दिखाता है कि उसने कैसे एक स्ट्रांग बंदे को पी, और बोलने लग जाता है कि अब तो मुझे अपनी गैंग में ले लो, मैं सच में बहुत ताकतवर हूँ। और वो फिर से बोलता है बाजी को कि तुमने ये भी गलत लिखा है। और बाजी सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसी समझने लग जाते हैं बाजी से कि बाजी ये तुम क्या बातचीत कर रहे हो। और बाजी घबरा जाता है और कहता है हाँ हाँ सर। और उसके बाद से चीफू फिर से वो बाजी को फॉलो करने लग जाता है, मतलब उसके टॉयलेट में भी उसके साथ वो आ रहा है और फिर उसके घर पे भी चीफू पहुंच जा रहा है। मतलब बाजी जहाँ जा रहा है वहीं पर चीफू उसको फॉलो कर रहा है। और वो जहाँ पर भी जाता है वो बाजी को एक ही लाइन बोल रहा होता है कि बाजी तुम्हारे लिए हार्डवर्क के लिए शुक्रिया। और आखिर में बाजी की सहन शक्ति टूटी जाती है और वो चीफू का कॉलर पर बोलता है कि अब सुन, अगली बार से तूने मेरे को अपना चेहरा दिखाया तो मैं तेरा भरता बना दूंगा। तुझे एक बार समझ में नहीं आता, तू तुमान में नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। बाजी की धमकी होने के बाद भी चीफू बाजी के सामने फिर से आ जाता है और फिर बाजी उसे बोलता है कि तुम सच में इस तरह के लड़के हो क्या? मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अगर मेरे सामने दोबारा आए तो मैं तुम्हारा भरता बना दूंगा। तुमको क्या लग रहा था क्योंकि मैं फिर से मजाक कर रहा हूँ? और फिर बाजी कहता है चीफ यू, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार मारूंगा। और फिर चीफ यू कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। और फिर बाजी डायरेक्ट ही चीफ यू के मुंह पे एक पंच मार देता है। फिर बाजी चीफ यू को मारने के बाद वहां से जाने लग जाता है। फिर चीफ यू वहीं पर खड़ा रहता है और बोलता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, वापस आ जाओ। तुमने सच में मुझे एक ज़बरदस्त पंच मारा, पर मैं इससे गिरने वाला नहीं हूँ। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। और वो बाजी को बोलने लग जाता है कि मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं तुमान ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर बाजी और कुछ और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर बोलने लग जाता है कि तुम्हें जो करना है करो, पर मेरा पीछा करना बंद करो। और फिर बाजी एक और मुक्का चीफियों के मुंह पे मार देता है और फिर बोलता है कि अब इसे ख़त्म करते हैं। फिर चीफियो बोलने लग जाता है कि मेरा नाम है मात्सुनो चीफियो, 12 ईयर्स ओल्ड, और मेरे पापा एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे जब वो एक लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे जिसको वो जानते तक नहीं थे। और बाजी चीफियो को एक और पंच मार देता है। फिर चीफियो बोलने लग जाता है मेरे फादर जिनसे मैंने कभी बात नहीं करी, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है कि मैं अपनी लाइफ किसी ऐसे इंसान के लिए दूंगा जिसे उसकी ज़रूरत होगी। बस इसलिए बाजी कुन, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और चीफियो इतना बोलते ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद बाजी जो होता है उसे अपने कंधों पे उठाता है और उसे उसके घर तक ले जाने लग जाता है। और जब चीफियो को होश आता है तो फिर वो अपने घर में होता है। वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मुझे यहाँ पर कौन लाया, तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसे उसका दोस्त यहाँ पर छोड़ने आया था। फिर चीफियो जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वो बाजी दिखाई देता है कि मतलब बाजी उसके घर के बाहर खड़ा होता है। और चीपी वहां से बस बाजी को घूर ही रहा होता है। फिर बाजी गुस्से में बोलता है कि बेवकूफ़, तुम अब वहां से मेरे को बस देखते ही रहोगे कि नीचे आओगे? मैं तुमान से सिर्फ तुम्हें एक ही बार मिलने दूंगा और फिर तुम डिसाइड करना तुम्हें क्या करना है। और इतना सुनते ही चीफी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने घर से निकल जाता है और वो अपनी मॉम को बोलते हुए चला जाता है कि मॉम मैं जा रहा हूँ। और फिर बाजी और चीपी दोनों के दोनों बाइक पर बैठ के चले जाते हैं। और बाजी लेटर में लिखता है कि मैंने उस चेहरे को देखे हुए बहुत टाइम हो गया। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में।